अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो क्रिकेट लाउंज। आई होप कि आप लोग जैसे जैसे क्रिकेट का फीवर बढ़ता जा रहा है, हमारी कन्वर्सेशंस बढ़ती जा रही हैं। कभी हम ऐसी बातें करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, कई दफ़े ऐसी जो आपको नापसंद आती हैं। आप कमेंट्स के अंदर भरपूर अपना इजहार राय करते हैं एंड वी एब्सोल्युटली लव इट। कीप वॉचिंग, आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट्स दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। सबसे पहले हम चलते हैं आकिब की तरफ, उनसे करते हैं कुछ सवालात। सबसे पहले हम पूछते हैं आकिब कुरैशी से कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी से हट गए, दस्तबरदार हो गए, उन्होंने छोड़ दिया ये टाइटल। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या बहुत बेहतर हो जाएगी? क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? देखें, पीसीबी में जो है ना 2 दिन पहले बड़ा ही मसरूफ दिन गुजरा। वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुई। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद पहली दफ़ा इतनी बड़ी अमाउंट में जो है इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं कि कप्तान भी चेंज हो गया, कोचिंग स्टाफ भी तब्दील हो गया, मैनेजमेंट कमेटी में जो उसमें मगर ज़का अशरफ चेंज नहीं हुआ। देखिए, करने वाले तो वही है ना, उनको कोई और करने वाला है, लेकिन करने वाले तो ज़का साहब ही हैं, ज़का अशरफ ही हैं। अब ये देखना है कि पहली दफ़ा ज़का अशरफ ने जो है इतना बड़ा स्टेप लिया है। अमूमन वो सिर्फ मशवरे ही करते हैं कि साबिक क्रिकेटर्स को बुला लिया, उनसे मशवरा ले लिया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा उन्होंने फैसले किए हैं कुछ हटाने के। फिर हमारे ज़राए के मुताबिक ये भी है कि मिकी आर्थर और ज़का अशरफ के दरमियान थोड़ी सी तलख कलामी भी हुई है, तेज़ जुमलों का तबादला भी हुआ है। उसमें फिर ज़का अशरफ ने जो है वो तीनों जिसमें टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर थे, हेड कोच ग्रांट ब्रैडमन थे और बैटिंग कोच एंडी प्यूटिक थे, उन तीनों को कहा कि आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करें। तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो 3 गोरे काम करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सीधा सा वो बात है कि भाई सानू ताड़ी लोड़ नहीं, असी तानू किधरे और ला रहे हैं, तुसी आपे रिजाइन कर दो तो मेहरबानी ताड़ी। क्योंकि इधर कुछ कानूनी जो थे वो लीगल प्रोसीडिंग जो थी वो बीच में आ रही थी कि अगर तो उनका एग्रीमेंट कुछ ऐसा था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको निकालेगा तो पीसीबी को कुछ भारी अमाउंट देना पड़ेगी उनको छोड़ने के लिए। ये उनके एग्रीमेंट में शामिल था। तो पीसीबी ने उनको जो है वो एनसीए में ट्रांसफर कर दिया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। वो वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे काम वो करेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज नहीं, देखें, मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर थे, कोई असिस्टेंट नहीं थे या कंसल्टेंट नहीं थे, वो टीम डायरेक्टर थे। तो टीम डायरेक्टर से आप उनको लगा देंगे एनसीए में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो ऑब्वियसली वो छोड़ेंगे। साथ यहाँ पे हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि वो ऑनलाइन डायरेक्टर थे। जब उनकी अवेलेबिलिटी जो थी डिपेंड करती थी उनकी इजीनेस पे। जब वो अवेलेबल होंगे तब वो टीम के साथ होंगे, अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो वो ऑनलाइन टीच कर सकते हैं, ऑनलाइन डायरेक्टिंग करेंगे। तो ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि ऑनलाइन डायरेक्टर आपका आया। तो अब देखना ये होगा कि तीनों तो आ गए, तीनों को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रख दिया है, तो वो वहां पे तो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। अब वो आज रिजाइन करते हैं, कल करते हैं या कब करते हैं, आना उनका रिजाइन ही है, काम नहीं होना उनका, आना उनका वहां से रिजाइन ही है। तो वो खुद छोड़ेंगे। उनको एक सेफ पेज दिया है, सेफ पैसेज दिया है ज़का अशरफ ने कि भाई आप खुद छोड़ दें, ठीक है, ताकि आपका जो है ना वो आपकी सीवी पे लिखा ना जाए कि डाउनसाइजिंग, आपकी डाउनसाइजिंग हुई थी, आपकी सीवी भी अच्छी रहे। दूसरा, कुछ बड़ी जो है ना वो चेंजेस ये हुई कि जब सारों को मिकी आर्थर को जब हटाया तो उनकी जगह लगा दिया इन्होंने मोहम्मद हफीज को। मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर बनाया है। अब मोहम्मद हफीज की तैनाती जो है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है, काफ़ी सवाल उस पर भी हैं कि हफीज को टीम डायरेक्टर बनाया है। कुछ अर्सा पहले टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी मिसबाउल हक की सरबराही में, जिसके मेंबर्स थे मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज थे। तो मोहम्मद हफीज ने ये कहकर टेक्निकल कमेटी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था कि मेरी बात को वैल्यू नहीं की जाती। तो बहुत बड़ा स्टांस था उनका कि मेरी बात को वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए मैं जो है वो छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने वो छोड़ दिया। अब दोबारा वो आए हैं एक बड़े रोल पे और उनका रोल है टीम डायरेक्टर। ये आ गया आपके पास टीम डायरेक्टर नहीं है मोहम्मद हफीज। उसके साथ एक जो सबसे अच्छी, सबसे मजे की मुझे लगी, जिसमें मुझे सुन के बड़ा मजा भी आया, वो थे जनाब हमारे वजीर खेल, निगरान वजीर खेल पंजाब के वहाब रियाज, आपके फेवरेट विकी भाई। विकी भाई को जो है वो चीफ सिलेक्टर का ओहदा दे दिया गया। ये कब हुआ? ये हुआ है, कल ही हुआ है। ठीक है, तो जी ठीक है जी। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर का ओहदा मिल गया। अब वहाब रियाज जो है वो
टीम की सिलेक्शन करेंगे। अच्छा। अब उसमें से मेंबर कौन आएंगे ये देखना होगा कि उस मेंबर में कौन से, ऑब्वियसली साबिक क्रिकेटर्स ही होंगे कुछ जो भी इसमें मेंबर का नहीं तो यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, वहाब रियाज से ज्यादा बेहतर उन्हें कोई और नहीं मिला, ऐसा क्या है उनमें? ये तो सबसे बेहतरीन जो आप ज़का अशरफ साहब देख सकते हैं, मेरा ज़का ख्याल अशरफ खुद ये सबसे बेहतर जो आप वो देख सकते हैं कि उन्हें नहीं मिला, लेकिन बहरहाल उनको मिल गया। ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि उनको मिल गया। ओके। अब जो जिसको उर्दू में कहते हैं ना, शदीद उर्दू आई है मुझे, आप व्यूअर्स जरा शदीद उर्दू आई है, वो कहते हैं जी मफादे आमा की खबर दें। मफादे आमा की खबर ये है जी कि लोग पूछ रहे हैं क्या वहाब रियाज मिनिस्टर भी रहेंगे और चीफ सिलेक्टर भी रहेंगे। हाँ। तो उन जो लोग ये जानना चाहते हैं उनकी इतला के लिए अर्ज है कि वहाब रियाज एट अ टाइम हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहेंगे। अच्छा। इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहेंगे और साथ चीफ सिलेक्टर भी होंगे। मोहसिन नकवी साहब से उनको मंजूरी मिल चुकी हुई है। अच्छा। उन्होंने कहा कि जा वहाब तेनू सत्ता खैरा। ठीक है जी, जो उनका फैसला हम क्या कर दिया, उनको सत्ता खैरा की आवाज लगा दी है। राइट। और वहाब रियाज जो है अब चीफ सिलेक्टर भी हैं। अच्छा। और साथ निगरान वजीर खेल भी हैं। अब आप तो बड़े खुश होंगे, आपके तो बड़े फेवरेट हैं। देखें ऑब्वियसली मेरे फेवरेट हैं वहाब रियाज, उनका स्पोर्ट्स में जो उन्होंने काम किया यहाँ पर स्पोर्ट्स बोर्ड में तो बड़े अच्छे उन्होंने काम शाम किए वहाँ पर। कुछ उनके जो है नीचे ब्यूरोक्रेसी वो भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये ना लगाइए, लगाए यार, लगाना ही है, लगाना ये हंसी तक लगाना है, ठीक है। अच्छा। अब ये जो प्रिया हंसी है ये अब इसकी रीजन जो है वही बता सकती है कि मैंने जब ब्यूरोक्रेसी का नाम लिया तो क्यों लिया। अच्छा। बहरहाल वहाब रियाज जो है चीफ सिलेक्टर साहब हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए जो है वही टीम की सिलेक्शन का जो है वो ऐलान करेंगे। राइट। तो बात चेंजेस की जब यहाँ पे आई है, सुहेल तनवीर भाई हैं वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे हमारे, उनको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हेड बनाया गया। अच्छा। तो ये कुछ चेंजेस हैं और सबसे बड़ी चेंज बाबर आजम, नो डाउट बाबर आजम। बाबर आजम को ऑफर की गई कि भाई तू टेस्ट कप्तानी संभाल, तेरे से वाइट कप्तानी हम ले रहे हैं, वो किसी और को दे देंगे। तो मैं भी उस वक्त वहां पे मौजूद था। बाबर आजम अपनी ऑडी पे निकलते हैं, ऑडी पे निकलते हैं तो जैसे ही वो कजाफी का दरवाजा खुलता है पीसीबी हेडक्वार्टर का, सामने से एकेडमी के लड़कों का हजूम आ जाता है। अच्छा। हजूम आके बाबर आजम की गाड़ी को रोक लिया जाता है। फिर बाबर आजम की गाड़ी के जो है वो ऊंची ऊंची नारे लगते हैं बाबर के हक में ऑफिस। देखें। अच्छा। देखें बात ये है प्रिया, बाबर इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। राइट। उस पे बात हो रही है, क्या हो रही है वो है कैप्टेंसी की। उसके बैटर पे, उसके बैट्समैन होने पे किसी को कोई शक नहीं है। हाँ, कैप्टेंसी नहीं संभाल पाए ना। देखें कैप्टेंसी, और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप था कि बाबर ने खुद रिजाइन किया। बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत अच्छा था। जब देखें, और उसका स्टांस भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा था कि आपने अगर हटाना है तो सारों से हटाएं, ठीक है ना। ये क्या बात हुई जी, ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल टूर है, वहां पर हमारी हिस्ट्री रही है कि आज तक कभी शुएब अख्तर नहीं जीत सका वहां पे, वसीम अकरम नहीं जीत सका, मतलब जितने भी बड़े बड़े नाम थे हम वहां पे बहुत जीते नहीं, वन टेस्ट सीरीज कभी जीते ही नहीं। तो इस दफा तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा पिटाई होने वाली है। देखिए इस दफा भी इतना ही है, इस दफा भी इतना ही होना है, कुछ रिजल्ट चेंज नहीं होना। राइट। तो आप इस मुश्किल टूर के लिए बाबर आजम पे डाल रहे हैं कि बाबर आजम तू टेस्ट कप्तानी संभाल, वनडे की और T20 की हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की किसी और को दे देंगे। तो जब बाबर आजम वहां से निकले हैं, सारा लड़कों ने जो है वहां पे बाबर आजम के हक में नारे लगाए हैं और वो घर गए हैं। अच्छा। घर पहुंचते साथ ही पीसीबी को कह के गए हैं कि मैं घर वालों से मशवरा करके बताता हूँ। उन्होंने घर में ऑब्वियसली मशवरा किया होगा। मशवरा करके उन्होंने जो है ट्वीट पे एक मैसेज दे दिया कि आई एम गिविंग कैप्टेंसी फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ क्रिकेट्स। ओके, सेंसिबल। 3 फॉर्मेट से, तीनों फॉर्मेट से उन्होंने क्रिकेट से रिजाइन कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला था उनका खुद भी कि जब आपने कैप्टेंसी उस पे नहीं तो फिर किसी और को दे दें। अच्छा, उसमें जो उसकी रिप्लेसमेंट आई ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वो थी शान मसूद की। शान मसूद को जी रावलपिंडी में वनडे कप चल रहा है, रावलपिंडी में वनडे कप से स्पेशल बुलाया जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में। वहां पर ज़का अशरफ साहब उनसे मिलते हैं, उसको कहते हैं कि मैं तेनू रेड बॉल दा कप्तान बना रहा हां।
Okay. ठीक है ना? ये मैंने पंजाबी में रुक रुक इसलिए कहा है क्योंकि इसके पीछे कोई बात छुपी है। अब आई के अंदर की लेकिन वो मैं बात बता नहीं सकता, उस बात को छुपा रहने दें। पर्दे में रहने दो, व्यूअर्स हैं, पर्दा ना हटाओ। व्यूअर्स हैं और आप जो हैं इस पंजाबी के पीछे जो मैंने कहा है इसके पीछे आप खुद सोच लीजिएगा मैंने क्यों कहा है। अब वहां से बुलाया जाता है, उसको कहा यार हम आपको टेस्ट कैप्टेंसी दे रहे हैं और उनको टेस्ट कैप्टेंसी दे दी जाती है। राइट, बैठे बिठाए। अब देखें फिर बात आ जाएगी, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैं इस प्लेटफॉर्म का या किसी का नहीं या फ्रीहा का नहीं किसी का, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार एक प्लेयर की आपकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, नहीं बनती, जो मर्जी कहते रहे नहीं बनती, राइट। और आपने उसको ऊपर से लाके कप्तान बना दिया। फिर बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों पे ही सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं, फिर रूमर्स उठती हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं और कोई नहीं होता, इस तरह की चीजों पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया जाता है ऑब्वियसली, और प्ली ये ली जाती है कि इन्होंने 2 PSL जितवाई हैं। राइट। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें PSL को क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए पाकिस्तान की टीम बनाने का, राइट। दूसरी तरफ हम PSL के प्ली लेते हैं कि PSL में 2 दफा उसने लाहौर कलंदर को जितवाया है, इसलिए हम उसको T20 के कप्तान बना रहे हैं। तो क्या ये खुला तेजाद नहीं है? तो खुला तेजाद है और इस पे काफी सवाल उठेंगे। अच्छा, तीसरी चीज ये है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है ज़कात शरीफ की एक्सटेंशन का। राइट। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा जाता है कि ज़कात शरीफ डे टू डे अफेयर चलाएंगे। ओके। और ज़कात शरीफ ने इतने बड़े फैसले कर लिए, अगेन खुला तजाद। अब क्या ये PCB के आइन की खिलाफ वर्जी है या हुकूमत को ज़कात शरीफ ने रख के चपेड़ मारी है, निकल जा तेरी, ठीक है ना? उसने कहा हम भाई आपका जो नोटिफिकेशन है वो कागज का टुकड़ा है, मैं तो नहीं इसको मानता। ओके। अच्छा, अब इसमें भी एक और बात ये है कि कोई नई चीज नहीं है। क्यों? ये पाकिस्तान है। I forgot। ये हम पाकिस्तान में बैठे हैं। यहाँ पर आपको एक सियासतदान बाहर से बुलाकर उसके आप केसेस खत्म करवा सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं करवा सकते? ये इनका व्यू। यहाँ पे ये देखें, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी का नहीं है। फ्रीहा अगर इस पे एग्री करती हैं, वो हंस रही हैं, तो फिर इसका मतलब वो एग्री कर रही हैं। एक सियासतदान को बुलाकर यहाँ पर उस पे जो केसेस जो कि अप्रूव केसेस हैं उसको जो है वो कर दिया जाता है कि जा तू बरी है, जा इलेक्शन लड़, जो मर्जी कर, कंपेन चल, और उसके पीछे एक पूरी कंपेन चलाई जाती है। अब वो कंपेन कहाँ से चलती है? रावलपिंडी में उनका ऑफिस है। तो फिर वही बात कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं प्रिया, यहाँ सब कुछ हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ भी पॉसिबल। तो ये जो PCB का नोटिफिकेशन है ये उनकी रद्दी का कागज का टुकड़ा है। तो ये तो वही वाली बात हुई ना जो आपने कहा था, बच्चे उसके ऊपर जलेबियां खाएंगे या फिर वो जहाज बनाएंगे। इस नोटिफिकेशन को भी वहीं पे फेंकना पड़ेगा। ये हुआ अंजाम उस नोटिफिकेशन का कि उसमें अब बच्चे जलेबियां खाएंगे और जलेबियों का सीजन भी है ना, सर्दियां जलेबियां खाते हैं। उस नोटिफिकेशन पे जलेबियां रखेंगे और खा के और नोटिफिकेशन को इस तरह करके फेंक दिया जाएगा, और फिर वो कागज आग जलाने में भी काम आएगा, क्योंकि कई सर्दियां कई लोग बाहर बैठते हैं, आग जलाते हैं, वो कागज में उधर भी हो सकता है। नोटिफिकेशन का कोई तो फायदा तो ये चीज है कि शाहीन अफरीदी की भी ऑब्वियसली अब जो T20 की कप्तानी है वो कई हल्के सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल जो भी सवाल उठाए, अब कप्तान बन गए, अब ये हमारे कप्तान है, हमने इन्हीं को सपोर्ट करना है। ये हमारे खिलाड़ी हैं, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, ये हम बता दें, ये कोई कीनिया से नहीं आए या इंडिया से नहीं आए, लोग हमारे प्लेयर्स जो भी आए, जितना भी आए, अब हमें इनको सपोर्ट करना है। और मैं बता दूं, अब बाबर आजम ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये अब आपको आने वाला वक्त बताएगा। Really? Yes. फिर एक इंकशाफ कर रहे हैं ये। बाबर आजम अब मजीद मजबूत होके आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। Well, we hope and we hope कि आगे पाकिस्तान के लिए जो इतनी मेजर चेंजेस की गई हैं by the ज़कात शरीफ, things prove out to be good. Okay guys, that's it for today. उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा क्रिकेट लाउंज को। आज भी कमेंट सेक्शन के अंदर डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर नाइस कमेंट्स एंड बैड कमेंट्स एज वेल, जो दिल में आए लिख दीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा शो होगा उसके अंदर हम आपके कमेंट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है वो करेंगे। क्या करेंगे नेक्स्ट जो है हम आपके नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम आपके कमेंट्स जो उनको मेंशन भी करेंगे और आपको रिप्लाईज भी देंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। कीप वॉचिंग क्रिकेट लाउंज। थैंक यू सो मच। खल्लास।